सो हे एवरीवन, माय नेम सिद्धार्थ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनकम मेथड के क्वेश्चंस करे थे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इनकम मेथड के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है बहुत अच्छे से आ गया होगा, आ गई बात समझ में। और आज के इस वीडियो में एक मिनट, ठीक है, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन करने का तरीका सेम है। मैंने कहा था आपसे कि दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो वो आपसे क्या पूछेगा एग्रीगेट, या तो आपसे एग्रीगेट पूछेगा, या फिर वो क्या पूछता है कोई अंदर का कंपोनेंट पूछता है, हाँ है ना। अब मेथड चाहे इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर हो, या इसके बाद जो मेथड आएगा वैल्यू एडेड वाला मेथड हो, इस वीडियो में तो एक्सपेंडिचर ही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो क्वेश्चन में दो चीज़ देखनी होती है कि उसने हमसे एग्रीगेट पूछा या फिर उसने हमसे क्या बोलते कोई कंपोनेंट पूछा। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है हमारा, ये है हमारा NNP एट MP। ये तो बोला, यानी ये एग्रीगेट पूछ रहा। तो मैंने आपको बताने का तरीका बताया, क्या बताया था तरीका, क्या आपको क्या कहा था कि आपको जो निकालना है वो लिख दो। तो हमें क्या निकालना था, हमको निकालना है NNP एट MP। NNP एट MP, जरा कंपोनेंट रीड करो। अगर हम सारे कंपोनेंट देखेंगे तो हमको पता चल गया ये सारे कंपोनेंट कौन से मेथड वाले हैं, एक्सपेंडिचर वाले मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड के हैं। जब मैं एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाता हूँ तो मैं किस वैल्यू पर आता हूँ भैया, हम आते हैं किस पे, GDP एट MP पे। किस पे आते हैं हम लोग, GDP एट MP। अब बच्चों बताओ मुझे GDP MP से कहाँ जाना है, मुझे GDP MP से जाना है NNP एट MP में। तो देखो यहाँ ग्रॉस, यहाँ है नेट, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करूँगा, माइनस का डेप्रिसिएशन, बढ़िया। डोमेस्टिक से नेशनल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा क्या, NFIA एज इट इज़, जो हम लोग करते हैं। आगे बात समझ में। अब क्या करना है, बस वैल्यू फाइंड करो, लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बालकों ये हमारा C होता है, बताया था मैंने एक्सपेंडिचर वाली मेथड में। ठीक है, तो पहले हमको क्या दे रखा, सॉरी पहले तो हम फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस का M, देन माइनस हमारा डेप्रिसिएशन और प्लस हमारा क्या आ गया, NFIA। आगे बात समझ। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले था हमारा C कितना दे रखा, 75,000 दे रखा है। ये बेटा सारा अमाउंट करोड़ में होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 75,000, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कितना दे रखा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी क्या होगा हमारा G, तो आपको G कितना दे रखा, 15,550, ओके। फिर दे रखा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था ना कि इन्वेस्टमेंट का एक और नाम होता है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, एक ही बात है। तो जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है एक्चुअली हमें क्या दे रखा, इन्वेस्टमेंट दे रखा। और ध्यान रखो मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट में अगर यहाँ पे वर्ड क्या लिखा होता, फिक्स, क्या लिखा होता, फिक्स, तो मेरे को अलग से मुझे अलग से चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ता। क्या इसमें फिक्स वर्ड है, नहीं, तो अलग से चेंज इन स्टॉक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कितना लिख दो, 4,500। आगे बात समझें। फिर लिखा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हमारा ऐड होते हैं माइनस होते हैं, ऐड होते हैं, तो कितना ऐड हो गया, प्लस का 6,000। फिर माइनस क्या, इंपोर्ट कितना माइनस हो जाएगा, माइनस का 9,000। ठीक है, उसके बाद नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो NFIA प्लस होना चाहिए था, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्या दे रखा, माइनस का 650, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 650। और आखिरी में डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन में चाहिए डेप्रिसिएशन क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, तो हमसे वहाँ से कितना माइनस कर दिया हम लोगों ने, 600। बस कैलकुलेट करो, ये हमारा क्या आ जाएगा, NNP एट MP। फटाफट से करते हैं। अगर मैं माइनस 600, ये क्या हो गया माइनस 1250, माइनस का 1250, और सही बोल रहा हूँ ना, चलो पहले 75,000 प्लस 15,000, ये हो गया 90,000, 90,550 प्लस का 6 और 4 कितना होता है, 10,500, और माइनस कितना कर देंगे हम इसमें, माइनस का 1250, तो 9,000 और 1250, तो कितना हो रहा है मेरा, ये आ रहा 10,250। तो 90,550 प्लस, देखो जरा 10,500 में से 10,250 चलेगी, तो कितना बचा हमारे पास, 250। ऐड कर दो, 500 प्लस 200 700, 50 50 100 और 800, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 90,800 करोड़।
ये लो, ये था हमारा नेशनल वो NNP एट MP। क्या क्वेश्चन में टफ था? क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं था। और देखो जो मैंने पहले मेथड से करा, मतलब जो तरीका मैंने लगाया था, अब क्या बोलते हैं इनकम मेथड में, वही मैंने मेथड इसमें लगाया, हम मैंने एक्सपेंडिचर मेथड में बोलो तो वही तरीका मैंने यूज़ करा। आगे बात समझ में? एक क्वेश्चन से मैंने भरेगा नहीं, तो फटाफट दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ बेटा? हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। ओके, अब व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम मतलब क्या था भैया? नेशनल इनकम मतलब होता है NNP एट FC। तो हमको निकालना है NNP एट FC। अगेन सारे कंपोनेंट हमें एक्सपेंडिचर मेथड के दे रखे हैं। तो बताओ एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग कहाँ जाते हैं भैया? एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग जाते हैं GDP एट MP। बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे GDP MP से कहाँ जाना है? मुझे GDP MP से जाना है NNP एट FC। तो ग्रॉस से नेट गए, ग्रॉस से नेट जाके हम क्या करेंगे? माइनस का डेप करेंगे। बहुत बढ़िया। डोमेस्टिक से नेशनल भैया हम प्लस करेंगे क्या? NFIA। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस करेंगे अपना क्या? NIT। बहुत सही। अब फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? GDP MP का है यहाँ पे, तो C प्लस I प्लस G प्लस का X माइनस का M। अब यहाँ पे माइनस करा क्या? डेप, प्लस क्या करा मैंने? NFIA, एंड अगेन मैं माइनस से कर दूंगा अपना NIT। आगे बात समझ में? अब वही चीज़ें ढूंढते रहो, उसमें पुट करते रहो। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बच्चों हमारा क्या होता है? C। कितना है? 18,550। तो ऐड हो जाएगा 18,550। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है? 20,510, यानी G दे रखा। कितना हो जाएगा? 20,510। से लो ऐड हो गया। उसके बाद है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। बाल कोई क्या है हमारा? डेप है। क्या है हमारा? डेप है। कितना है? 2,000। माइनस हो रहा था ना, माइनस कर देंगे क्या? 2,000। आगे बात समझ में? वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैंने बताया था वही आ गया। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चों ये होती है हमारी इन्वेस्टमेंट, लेकिन ध्यान देना इसने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करा? इसने यहाँ पे वर्ड करा फिक्स। मैंने आपको बताया था जब भी वर्ड फिक्स आता है हमें चेंज इन स्टॉक को अलग से ऐड करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, अगर आप लोगों को याद है तो। ठीक है, तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कितनी है? 9,860। पहले इन्वेस्टमेंट ऐड कर देते हैं, अगर क्वेश्चन में होगा तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज छोड़ दो, कोई बात नहीं। फिर लिखा हुआ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऐड होंगे माइनस होंगे? सिंपल एक्सपोर्ट ऐड होता है भाई, तो ऐड करो 13,720। फिर इंपोर्ट क्या होगा? माइनस 15,000। ओके, फिर NFIA। NFIA प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। देखो प्लस होना था या माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। माइनस का 110। फिर चेंज इन स्टॉक आ गया। अलग से ऐड होगा? नहीं होगा? होगा, क्योंकि वर्ड यहाँ पे क्या था? फिक्स था। कितना है? ये हो गया प्लस का 2560। ठीक है, उसके बाद है GST। बेटा GST होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका मतलब है आपको NIT नहीं दे रखा। क्या क्वेश्चन में NIT था? नहीं। मैंने कहा था अगर NIT नहीं होता क्वेश्चन में तो हम लोग क्या ढूंढते हैं? NIT का मतलब क्या होता है? माइनस का, टैक्स माइनस का, पता नहीं यहाँ दिख रहा नहीं दिख रहा, एक मिनट, इसको यहाँ कहीं लिख लेते हैं। एक मिनट है, ऊपर लिख लेते हो। NIT माने क्या होता है? माइनस का, टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो यानी माइनस कर देते हैं। और टैक्स कितना लिखा हुआ है? टैक्स है 2700। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और यहाँ जो हम टैक्स लिखते हैं वो भी इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। तो कितना माइनस कर दिया? 2700, और माइनस का सब्सिडी। सब्सिडी आखिर कितना दे रखा? 100। ये लो, तो हमने लगभग सब कर दिया। इन सबको हमें क्या करना है? प्लस माइनस करना है, और हमारा क्या आ जाएगा? NNP एट FC। अब कितना है? कैलकुलेशन टाइम लग जाएगा, फटाफट करता हूँ। 18,550 प्लस कितना हो गया? 20,510 हो गया, माइनस का 2,000, देन प्लस का 9,860 प्लस 13,720 माइनस का 15,000। ठीक है, माइनस का 110 प्लस 25 कितना है? 2560। ओके, माइनस का, अब देखिए, अच्छा 27 माइनस 2600, तो माइनस कर दो कितना? 2600। तो मेरा आंसर आ गया 45,490। तो मेरा सॉल्व है कितना आ जाएगा? 45,490। आंसर करोड़ में है ना। तो लो, ये आ गया हमारा क्या? ये आ गया NNP एट FC जो हमें निकालना था। आगे बात समझ में? देखा क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल क्या है? अगेन इससे पहले अगर उसी तरह से मैं समझ में आ गया, नोट कर लो। अब हम फटाफट से क्या करते हैं? दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाह, अब देखो इससे भाई क्वेश्चन और है। हाँ, 2 क्वेश्चन और है, फिर हमारा ये इतना बहुत है। फटाफट देखो, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बेटा सबसे पहले क्या होता है? C होता है। तो यानी इस बार हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? एक एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर का कंपोनेंट निकालना है।
तो इन्होंने जरूर हमें कुछ क्या दे रखा होगा, एक एग्रीगेट की वैल्यू दे रखी होगी। चेक करो कोई एग्रीगेट दे रखा है, नेट इंपोर्ट, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम। वाह, नेशनल इनकम क्या होता है मेरा, NNP एट FC। और ये आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। मैंने कहा था ना कि जब भी वो कंपोनेंट पूछता है हमेशा क्या दे के रखता है, NNP एट FC आपको दे के रखता है। आगे बात समझ में। तो मैंने कहा था करने का तरीका क्या है कि जो एग्रीगेट आपको दे रखा वो लिख दो। हमें दे रखा है NNP एट FC, तो हमने लिखा भैया NNP एट FC दे रखा, ठीक है। अब दिमाग वही लगाओ, पूरा एक्सपेंडिचर मेथड है, तो कहाँ पहुँचता है एक्सपेंडिचर मेथड से, GDP एट MP। फिर ग्रॉस से नेट जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा डेप, मुझे डोमेस्टिक से नेशनल, क्या बोला मैंने, मुझे डोमेस्टिक से कहाँ है नेशनल, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा क्या NFIA, एंड देन मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखते हुए चलो, NNP एट FC इक्वल टू व्हाट इज दिस, ये होता है C प्लस I प्लस G प्लस का X माइनस का M, फिर साथ में माइनस का डेप NFIA एंड देन माइनस का NIT। आगे बात समझ में। अब जरा देखो, फाइंड करो, देखो हमें क्या फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसको तो एज इट इज रहने दो, ये लो C, जो फाइंड करना है उसको ऐसे ही रहने दो। अब देखते हुए चलो क्या दे रखा। सबसे पहले हमें देखा नेट इंपोर्ट। मैंने कहा था कि अगर नेट एक्सपोर्ट होगा तो वो प्लस होता है, और नेट इंपोर्ट जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो नेट इंपोर्ट कितना रहेगा 60, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 60, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हटा देते हैं, एक काम करते हैं C माइनस कर देते हैं 60, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो नेट करंट ट्रांसफर, बालकों मैंने बताया था करंट ट्रांसफर नहीं आता, हटा दो, मैं कहता जो गंदी लाइन होती है हटा दिया करो, हटा दिया। फिर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, बालकों ये हमें क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, ध्यान दो ये हमें क्या दे रखी है, इन्वेस्टमेंट, और इसने वर्ड यूज़ कर दिया नेट। मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन में या जब ये वर्ड आ जाए इन्वेस्टमेंट में, ये क्या दे दें वर्ड, नेट दे दें, इसका मतलब हम ऑलरेडी ग्रॉस से कहाँ पहुँच चुके हैं, नेट, मतलब ये जी ना होगा, एक्चुअली हमारा क्या होगा, ये होगा एन, यानी NDP एट MP। कहने का मतलब साफ है कि मेरे को अब अलग से इस डेप का ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको कहीं डेप दिखे उसको, उस चीज़ को छोड़ देना, क्योंकि मतलब उस इन्वेस्टमेंट में से ऑलरेडी डेप का कंपोनेंट क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। आगे इतनी बात समझ में ध्यान रखना, ठीक है। तो 300, क्योंकि हाँ एक चीज़ और, क्योंकि वर्ड क्या है, फिक्स है, तो हमें अगेन किसका ध्यान रखना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक का। बहुत बढ़िया, तो प्लस कर देते हैं कितना, 300। अब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 200, प्लस कर देंगे कितना, 200, जी ऐड होगा ना, ठीक है, ये हो गया 200। है कितना गंदा कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या देखा हुआ, NNP टाइप से कितना रखा, 1050, तो 1050 दे रखा, बहुत बढ़िया। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, बेटा ये हमारा डेप होता है, क्या ये डेप आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ आता नेट और डेप ऑलरेडी माइनस उसमें हो चुका है, बढ़िया। नेट चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आता नहीं आता, आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि भाई यहाँ से वर्ड क्या यूज़ करा था, फिक्स, बहुत सही, तो प्लस कर दो कितना, 30। फिर क्या लिखा हुआ, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वाह वाह वाह, मैंने कहा था जब भी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें चाहिए होता है NFIA, इन्होंने दे रखा है NFTA, तो NFIA क्या होता है, माइनस का NFTA, अगर NFTA प्लस का 20, इसका मतलब NFIA माइनस का 20, और NFIA प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो -20, प्लस होना था ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 20, बहुत बढ़िया। अब NIT डायरेक्ट दे रखा कितना, 100, NIT क्या होना था, माइनस होना था ना, तो माइनस कितना होगा, 100। बस सबको सॉल्व करो और यहाँ से क्या निकाल दो, C, आंसर खत्म। तो उसको फटाफट कर लेते हैं, 1050 इक्वल टू C, फटाफट करो, 300 और 200 500, और 500 कितना हो गया, ये कितना हो गया, -20, ये हो गया प्लस का 10, 200 510, 500 में से हो गया 400, 400 में से मैं कुछ गलत, मैंने कोई अमाउंट मिस तो नहीं करा इसमें, नहीं, 300 और 200 लिख लेते हैं आराम से, ये हो गया 500, 30 में से 20 गया 10, और 100 कितना हो गया, माइनस का 160। आगे बात समझे, तो 1050 इक्वल टू C। अभी कितना हो रहा, 500 में से 100 गए 400, 500 में से 100 गए 400, 400 में से 60 गए 340, 340 प्लस कितना हो रहा, 350, यहाँ आके माइनस, तो 1050 माइनस कितना हो गया, 350 इक्वल टू C, और हमारा C इक्वल टू कितना आ गया,
ये आ गया हमारा 700, सही है हमारा आंसर। आंसर किसमें, करोड़ में, लाख में, तो 700 लाख। ये लो, आसान था, बस हो सके बाल को थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है अपनी, ये था। अब फटाफट से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा तो। ये लो आखिरी क्वेश्चन बस हमारा, देखो ये भी आसान है। हमें इसमें क्या निकालना है, गवर्नमेंट फाइनल। अगेन हमें इसमें कोई क्या निकालना है, अंदर का कंपोनेंट निकालना है, तो उसने जरूर कोई एग्रीगेट दे रखा होगा। फटाफट ढूंढो एग्रीगेट, पहले ही नंबर पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब NNP एट FC, सिंपल सा तरीका करने का। अब तो हमें क्वेश्चन करना है, हमें जो दे रखा वो लिख दिया भैया, हमें NNP FC दे रखा था, हम लोगों ने NNP FC लिख दिया। अब बताओ अब क्या करना था, फॉर्मूला वही, GDP एट MP से कहाँ जाना, NP एट NC। तो भाई माइनस का डेप्थ प्लस का क्या मेरा NFIA एंड देन माइनस का मेरा क्या NIT। और आज चीज़ें नहीं मिली तो अंदर के कंपोनेंट ढूंढना स्टार्ट करो। फिर व्हाट इज GDP MP, तो NNP एट FC इक्वल टू GDP MP क्या होता है भैया, C प्लस I प्लस G प्लस का X माइनस का M। बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे, माइनस का डेप क्या करेंगे, प्लस करेंगे भैया NFIA और माइनस कर देंगे अपना क्या NIT। ओके, अब वैल्यू लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले नेशनल इनकम दे रखा, तो जो जहाँ दे रखा लिखता हुआ चलो। फिर दे रखा नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अगेन 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 क्वेश्चन वर्ड आ गया नेट, तो हम ऑलरेडी क्या लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट की लिस्ट। अच्छा मुझे जो फाइंड करना है वो ऐसे लिख देंगे। मुझे 100 था, ध्यान रखना क्योंकि वर्ड फिक्स है, तो मेरे को अगेन डेप माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी कहाँ से कहाँ चुका हूँ, ग्रॉस से नेट आ चुका हूँ। बढ़िया, फिर ये हो गया। और क्योंकि वर्ड फिक्स है तो आगे किसका ध्यान रखना पड़ेगा, हमें चेंज इन स्टॉक का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। नेट इंपोर्ट तो माइनस होता है ना, नेट इंपोर्ट तो माइनस होता है, और ये ऑलरेडी माइनस दे रखा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 20। आगे बात समझ में। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 5, प्लस हो रहा था माइनस हो रहा था, माइनस हो रहा था, लिख दो। नेट करंट ट्रांसफर, ए भगवान इतनी बार बता दिया करंट ट्रांसफर नहीं आता, क्या कर रहे हो आप लोग, हटा दो करंट ट्रांसफर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर सी दे रखा, कितना 600, ऐड होगा नहीं होगा, देखो ऐड हो रहा है, तो ऐड कर दो कितना 600। चेंज स्टॉक ऐड होगा नहीं होगा, होगा भैया, यह देखो वर्ड क्या था फिक्स, तो ऐड कर दो ना मेरे भाई, किसने बोला। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये अच्छा सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने, सॉरी। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी NFIA कितना दे रखा 5, तो प्लस और माइनस प्लस, तो प्लस हो गया 5। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यार बालों को एक बात बताओ, क्या ग्रॉस, क्या मुझे ये लिखने की जरूरत है, ये 10th वाला पॉइंट देखो, 2 पॉइंट दे, एक ये और एक ये, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, डेप्रिशिएशन आएगा। बात तो वही होती, मैं ये लिखता फिर डेप माइनस करता, तो अब ये लिखो ये लिखो, क्योंकि आप ऑलरेडी ये वाला पार्ट सेकंड वाला पार्ट लिख चुके हो, तब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा आपको जी फाइंड करना था, तो साथ में एक साथ और क्या कर देना, जी जोड़ देना। अब सबको ऐड करो, तो 930 इक्वल टू जी प्लस, देखो कितना कितना हो रहा, ये हो रहा 100 और 600 कितना हो गया 700, 710, तो हो गया 710, कितना जोड़ो 700, 710 और 20 माइनस, देखो -5 से -5 तो कैंसिल हो गया, प्लस कितना हो रहा है 20, तो 730 ही हो गया। और 930 में इधर आ गया माइनस कितने का 730 इक्वल टू का जी, और बेटा जी कितना आ गया हमारा 200, आंसर करोड़ में 200 करोड़। ये लो भगवान, तो मेरे से अच्छा से नहीं बनता कभी। लो जी, ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड भी बड़े आराम से। क्या आपको समझ में आया, उम्मीद कर रहा हूँ। देखो ना क्वेश्चन कितना आसान आता है, चाहे इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर हो, चाहे इसके बाद आने वाला वैल्यू एडेड मेथड हो, करने का तरीका तीनों ही केस में क्या है, सेम है। तीनों ही केस में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, या तो कंपोनेंट या तो एग्रीगेट। अगर एग्रीगेट दे रखा था, वापस जाते हैं, ये देखो जब वो एग्रीगेट पूछता है तब उस केस में हमें जो निकालना है, मतलब जो हमें एग्रीगेट निकालना था, हम लोगों ने वही लिखा। क्या बोला इन्हें, जब वो हमसे एग्रीगेट पूछता है तो उसने हमसे जो पूछा, जो निकालना है वो लिखो। फिर चेक करो कि उस मेथड से, उस जो गिवन है डेटा, उससे हम कहाँ पहुँचते हैं। फिर जैसे इस मेथड से हम यहाँ पहुँचते हैं, तो हमें यहाँ से यहाँ पहुँचने का क्या प्लस माइनस करना पड़ेगा वो लिखो। देन इसका क्या करो, फॉर्मूला एक्सपेंड करो, जैसे मैंने ये फॉर्मूला एक्सपेंड करा, तब सारी वैल्यू का एज इट इज लिखना स्टार्ट करो। देन क्या करो, उसे कैलकुलेट करो। ध्यान रखना आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे में भी हमने इसमें हम लोगों ने क्या करा था, इसमें हमें अंदर का कंपोनेंट फाइंड करने के लिए कहा था। तो मैंने कहा था कि जब अंदर का कंपोनेंट फाइंड करना होता है, उस केस में हमें कोई एग्रीगेट गिवन रखता है। 5th पॉइंट देखो, 5th पॉइंट हमें क्या दे रखा,
नेशनल इनकम दे रखा है, तो इस केस में जो एग्रीगेट आपको गिवन है वो लिख दो। फिर सेम देखो किस मेथड से, कौन सा मेथड है, फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो और जो जहाँ तो वो भी साथ साथ लिखते चलो, वैल्यू रखो और जो निकालना है उसको लिखते रहो, आखिरी में वो चीज़ तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। कितना आंसर आया था, 700। आगे बात समझ में। इस वाले में भी हमने वही करा था, हमको निकालना था जी, तो उन्होंने पहले ही पॉइंट हमको कहते देख एग्रेड गिवन कर दिया, एग्रेड लिख दिया, फिर सेम तरीका, कुछ भी यूनिक नहीं है यार, बिल्कुल वही चीज़ रिपीट करनी है। इतनी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही नेशनल इनकम क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए ना लगभग ये प्रीवियस ईयर्स में ये सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो कितना आसान आता है, मतलब नेशनल इनकम टफ नहीं है, बस नेशनल इनकम की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। जितने वर्ड्स होते हैं ना ये नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, ये यहाँ पे फंस जाओगे, तो इन्हीं प्रैक्टिस करते रहो, इन्हीं चीज़ों को याद रखो। आगे बात समझ में। इस वीडियो को आज इतना ही रखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड देखो, अपनी किताब के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, करने का मेथड बिल्कुल सेम, कहीं दिक्कत आए तो आराम से पूछो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चंस। ओके, तब तक के लिए बाय।